हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल युआन को देखते हैं। युआन ऑर्फेनेज के बाहर खड़ी है और आज वो अच्छी ड्रेस पहनकर अमीर नजर आने की कोशिश कर रही है और उसके सामने एक लड़की खड़ी है। युआन बताती है कि उस लड़की का नाम वन वन है। वो नावल की हीरोइन और रिच फैमिली की लाडली बेटी है। वो हमें बताती है कि वो और वन वन बचपन में खो गई थी और अब दोनों की फैमिलीज को उनके वेयर अबाउट के बारे में पता चला था। दोनों आज उन्हें लेने आ रहे थे और युआन चीफ फैमिली की बेटी है जबकि वन वन जियाओ फैमिली की। इतने में जियाओ फैमिली के लोग आते हैं तो युआन को हिट करके खुशी खुशी वन वन की तरफ जाते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं और युआन हैरान होकर उन्हें देखे जा रही थी और जियाओ फैमिली वन वन से इतना प्यार करती थी कि सब उसके लिए पागल हो रहे थे और दोनों पेरेंट्स की तरफ के रिश्तेदार भी आए थे तो बारी बारी वन वन को मिलने लगते हैं। तभी वन वन के मॉम डैड और दोनों भाई आते हैं। वन वन उन्हें देखकर और खुश होने लगती है। दोनों भाई उसे गिफ्ट देते हैं तो बहुत प्यार से वेलकम करते हैं। वनवर का डैड उसे बोलता है कि गिफ्ट बहुत भारी हैं और ये मुझे उठाने दो। वनवर रोते हुए बोलती है कि आपको नहीं पता कि आपके बिना मैंने कितना बर्दाश्त किया। वो मॉम को हक करती है तो रोने का नाटक करती है और युआन को लग रहा था कि सब लोग नौटंकी कर रहे हैं तो सोचती है कि ऐसा सिर्फ नॉवल की वर्ल्ड में होता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई किसी बेटी को इतना स्पॉइल नहीं करता। युआन एक्चुअली टेलीपोर्ट होकर नॉवल की वर्ल्ड में आई थी और यहाँ उसका साइड कैरेक्टर है और इजी वर्ड में बोला जाए तो वो विलन है। तभी जियाओ फैमिली की एक लेडी वनवन को बताती है कि हमारी फैमिली सिटी की 3 टॉप फैमिलीज में से है और इन 3 रिच फैमिलीज में से फर्स्ट नंबर चीफ फैमिली का है। युआन अपनी फैमिली का नाम सुनती है तो बहुत खुश होने लगती है। लेडी बोलती है कि वो हैं तो बहुत रिच मगर सबके सब क्रेजी हैं। युआन को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर वो स्टोरी याद करती है तो सोचती है कि एंड पर मेरे साथ अच्छा नहीं होगा क्योंकि मेरी डेथ हो जाएगी और सोचती है कि मैं क्या करूं। और वो नावल के वर्ड से भागना चाहती थी मगर यहाँ से भाग नहीं सकती थी। वो खुद से बोलती है कि क्या मुझे जबरदस्ती विलन बनना पड़ेगा। तभी एक कार रुकती है तो एक खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग लेडी बाहर निकलती है। युआन उन्हें पहचान लेती है कि वो उसकी मॉम है। वो उसे देखकर इंप्रेस होने लगती है और दिल में सोचती है कि उसकी मॉम बहुत स्ट्रॉन्ग और सुंदर है। वो आंखें बंद करती है कि मॉम उसे पहचान लेगी तो गले लगाएगी मगर मॉम तो आगे निकल जाती है और युआन जब देखती है कि मॉम ने उसे हग नहीं किया तो आंखें खोलती है। वो अपनी मॉम को आवाज देती है तो बोलती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मॉम हैरान होकर उसे देखने लगती है और वो उम्मीद करने लगती है कि मॉम पहली बार उसे मिली है तो शायद उसे हक करेगी और प्यार करेगी मगर मॉम का एटीट्यूड बहुत कोल्ड था। जुआन एक आदमी को देखती है तो बोलती है कि क्या आप मेरे डैड हैं। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। आदमी से बताता है कि मैं बटलर हूँ। जुआन एम्बैरस होने लगती है तो वनवन उस पर हंसने लगती है और बोलती है कि तुम तो अपने डैड को पहचानती भी नहीं। शायद वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम उसे पहचान नहीं पाई। और फिर बोलती है कि चाहे तुम चीफ फैमिली में चले भी जाओ तो भी हमेशा मेरे पाँव के नीचे ही रहोगी। युआन उसे टीज करती है कि ऐसे लगता है कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है तो इसी कारण सब के सब यहाँ आ गए। वो उसे चिढ़ाने लगती है तो वनवन अपनी मॉम को बोलती है कि देखें ये मुझे क्या बोल रही है। वनवन का एक भाई गुस्से में आता है तो बोलता है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरी बहन को बुली करो। युआन की मॉम नियान सामने आती है तो बोलती है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरी बेटी पर हाथ उठाओ। मिसेज जियाओ अपने बेटे को बोलती है कि हम चीफ फैमिली से टक्कर नहीं ले सकते तो उनका बेटा पीछे हो जाता है। मॉम बोलती है कि हम लोग घर जा रहे हैं। वो जाकर कार में बैठती है तो जुआन वनवन को मुंह चढ़ाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी मॉम तो जा रही है। वो बोलती है कि मॉम आप मुझे ले जाना भूल गई हैं। वो भागती जाती है तो बोलती है कि मॉम मैं पीछे रह गई और कार का शीशा नॉक करने लगती है। मॉम शीशा नीचे करती है तो बोलती है कि मैं तो तुम्हें भूल ही गई और बोलती है कि अंदर आ जाओ। वनवन बैग उठाती है तो अंदर जाने लगती है। मॉम उसे बोलती है कि ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और युआन मजबूरी में अपने बैग को नीचे रखती है तो प्यार से गुड बाय बोलती है। और वो क्योंकि बहुत नॉटी थी तो फिर बैग को हिट करती है तो खुशी खुशी कार में बैठ जाती है। और रास्ते में वो एक टावर देखती है तो सोचती है कि ये तो वही टावर है यहाँ बीजिंग की सारी रिचेस्ट फैमिलीज अपनी पार्टीज और फंक्शन करते हैं। मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बताती हूँ। वो उसे बोलती है कि मेरी और तुम्हारे डैड की शादी मोहब्बत की शादी नहीं है, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। युआन उनकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे 2 भाई भी हैं मगर दोनों बहुत डेंजरस हैं और चीफ फैमिली नॉर्मल नहीं, तुम सबसे दूर रहना। युआन हैरान होती है तो मॉम उसे बोलती है कि शायद तुमने मेरी आते अडॉप्ट किए हैं, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। जैसे दोनों घर में एंटर होती हैं तो एक पॉट युआन के पाँव के पास टूटता है। युआन डर जाती है तो मॉम के पीछे हो जाती है। वो लोग अंदर जाती हैं तो दरवाजे के पास खड़े होकर शो देखने लगती हैं। सेकंड ब्रदर हान अपने डैड पर शाउट कर रहा था कि मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा दो वरना मैं मर जाऊंगा। डैड बोलते हैं कि अगर मरना है तो साथ मरते हैं।
और युआन अपने डैशिंग डैड को देखती है तो बहुत इंप्रेस होने लगती है और सोचती है कि डैड तो बहुत हैंडसम है। मगर ये बात वो समझ आती है कि फैमिली नॉर्मल नहीं है। हाँ चीज़ें उठाकर तोड़ने लगते हैं तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। तभी नियान शाउट करती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। हान अपनी मॉम से डरता था तो वो रुक जाता है और बिग ब्रदर लियान बुक में ऐसा खोया हुआ था कि जैसे उसे पता ही नहीं कि उसके अराउंड क्या हो रहा है। मॉम उसका इंट्रो करवाती है कि ये तुम्हारा डैड है, इसका नाम चीसी है। डैड बोलते हैं कि क्या तुम जुआन हो। जुआन खुशी खुशी हाँ बोलती है और अपनी तरह से वो डैड को हक करने ही लगती है। मगर डैड का एटीट्यूड बता रहा था कि उसे उसके आने से खुशी नहीं हुई। जुआन उनके एटीट्यूड से भी निराश हो जाती है। मॉम बोलती है कि ये ऐसा ही है, तुम इसे इग्नोर करो। और फिर उसे बताती है कि जो लड़का बुक पढ़ रहा है ये तुम्हारा बिग ब्रदर है और इसका नाम लियान है। जुआन हेलो बोलती है। लियान सर उठाता है तो जबरदस्ती की स्माइल फेस पर लाता है तो फिर से बुक में खो जाता है। जुआन सोचती है कि स्माइल तो फेक थी। मॉम बताती है कि ये जो हाइपर हो रहा है ये तुम्हारा सेकंड ब्रदर है और इसका नाम हान है। जुआन उसे सेकंड ब्रदर बोलती है तो हान उसे बोलता है कि भाई किसे बोला और बोलता है कि तुम कचरा हो, यहाँ से निकल जाओ। वो उसे कुशन उठाकर मारता है और जुआन भी क्योंकि विलन ही थी तो वो कुशन वापस अपने भाई को मारती है। हान गिर जाता है और वो शॉक रह जाता है कि पहली बार किसी ने उसे हिट किया था। वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें मार डालूंगा। वन वन डरने लगती है तो मॉम के पीछे छुप जाती है और बोलती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। भाई उसे हिट करने लगते हैं तो वन वन हाथ से इशारा करती है कि तुम शांत हो जाओ। मगर हान नहीं रुकता। वो आगे आता है तो मॉम उसे जोर से स्लैप करती है। युआन शॉक रह जाती है। मॉम बार बार हान को स्लैप करती है तो हान बोलता है कि ओके अब ऐसा नहीं करूंगा। युआन भाई की पिटाई लगते देखती है तो बहुत खुश होने लगती है। तभी मॉम उसे मुड़कर देखती है तो युआन भी नील डाउन करती है और बोलती है कि प्लीज मुझे हिट ना करना। जीसी अपनी वाइफ का गुस्सा देखते हैं तो उसे ऐसे देखने लगते हैं कि जैसे वो इससे इंप्रेस हो रहा हो। न्यान मुड़कर हस्बैंड को देखती है तो हस्बैंड बहुत रिजर्व हो जाता है। वरुण बहुत सैड होने लगती है तो सोचती है कि मैं इन पागलों के बीच में कैसे रहूंगी। तभी बिग ब्रदर बोलता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। युआन भाई को देखती है तो सोचती है कि अगर मैं यहाँ रही तो शायद मुझे भी मार दिया जाएगा। और फिर वो नावल की स्टोरी याद करने लगती है कि बड़ा भाई लोगों को बर्बाद कर देगा तो खुद भी मार जाएगा और दूसरा भाई दूसरों को मारता रहता है, ये किसी की जान ले लेगा तो जेल चला जाएगा और डैड निकालेगा और मॉम का बिजनेस बर्बाद हो जाएगा तो कोई इन्हें फ्रेम करेगा तो इन्हें उम्र कैद होगी। और फिर वो अपने बारे में सोचती है कि मैं अकेली रह जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी। तभी नियान मेड मंगमा को बुलाती है तो बोलती है कि यंग लेडी को ऊपर ले जाओ और इसे नहाने के लिए कपड़े दो। हान कमरे में जाने लगते हैं तो युआन को बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। मॉम डैड वहां से चले जाते हैं तो युआन गुस्से में आती है तो बोलती है कि मैं भी तुम्हें देख लूंगी। तभी मंगमा उसका हाथ पकड़ती है तो बोलती है कि ऊपर चलो। जुआन बोलती है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। मंगमा उसे बोलती है कि चाहे मैं तुम्हारे साथ जो भी करूं मैडम मुझे कुछ नहीं बोलेगी और तुम आउटसाइडर हो तो तुम्हें ही पनिश मिलेगी। जुआन उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ तो मुझे लड़ना नहीं आता और आप मुझे दबा सकती हैं। मंगमा उसे वार्न करती है कि अच्छे से बिहेव करो वरना तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। तो युआन सोचती है कि मैं तो पहले से विलेन नहीं हूँ तो मुझे डरने की क्या जरूरत और जो मुझे बुली करेगा मैं तो उसे लेसन सिखाऊंगी। मंगमा उसे कमरे में लाती है तो बोलती है कि तुम पर जर्म्स लगे हैं तो जाकर नहा लो वरना सारा घर गंदा हो जाएगा। वो वहां से चली जाती है तो युआन सोचती है कि जब रियल युआन अपनी फैमिली में वापस आई थी तो सब उसे प्यार करते थे मगर मेरा यहाँ साइड रोल है जहाँ हर कोई बुली करेगा और फैमिली इग्नोर करेगी मगर मुझे अपनी फेट खुद चेंज करनी है। तभी वो वहाँ बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी देखती है तो बहुत खुश होने लगती है और सोचती है कि क्या ये सब मेरे लिए है। और फिर वो डायमंड्स देखती है तो सोचती है कि ये तो ज्वेलरी से ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तभी मंगमा आती है तो उसका बाजू पकड़कर उसे वॉशरूम में पुश करती है और बोलती है कि जाके पहले नहाओ फिर चीज़ों को टच करना। युआन जैसे ही नहाकर बाहर आती है तो सबसे बड़ा डायमंड गायब था। वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि मेरा बड़ा खजाना कहाँ गया। और मंगमा वहाँ साफ सफाई कर रही थी तो डायमंड उसने छुपाया हुआ था। युआन डायमंड ढूंढने लगती है तो मंगमा वहाँ से भागने लगती है और युआन को शक हो जाता है कि डायमंड उसने चुराया है तो वो उसे जबरदस्ती अंदर लाती है और बोलती है कि अपनी तलाशी दो। मंगमा उसे बोलती है कि अगर तुमने बदतमीजी की तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। युआन उसे लड़ने लगती है और बोलती है कि मेरा डायमंड तुमने छुपाया है। तभी मंगमा की पॉकेट से डायमंड नीचे गिरता है तो टूट जाता है। युआन अपने डायमंड के लिए रोने लगती है। मंगमा से बोलती है कि विलेज गर्ल ये गाँव नहीं है कि तुम ऐसे रो रही हो, अगर तुमने शोर किया तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। युआन बोलती है कि मैं मॉम को बताऊंगी कि तुमने चोरी की है। मंगमा से बोलती है कि कोई तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगा। युआन सोचती है कि पागलों को डील करने के लिए मुझे पागल बनना पड़ेगा
वो जोर से मंगवा को हिट करती है। मंगवा रोने लगती है कि देखो इसने मुझे बुली किया। तभी बटलर आता है तो मंगवा और ज्यादा रोने लगती है। न्यान आ जाती है तो जुआन अच्छा बनने को अपने स्लीव सीधे कर लेती है। मंगवा बोलती है कि मैडम इसने मुझे बुली किया। न्यान अपनी बेटी से पूछती है कि तुम बताओ कि क्या हुआ, और अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। जुआन सोचती है कि मैं गूंगी तो नहीं बन सकती। वो बोलती है कि इसने मेरी चीजें चुराई और फिर मुझे पुश किया और अब रोने लगी है कि मैंने इसे बुली किया। मॉम बोलती है कि क्या पता कि मंगवा सच बोल रही हो। युआन कुछ बोलने ही लगती है कि मंगवा बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ और मैं सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ। ये आज ही आई है तो आप इसका विश्वास नहीं कर सकती। युआन गुस्से में आती है तो उसे जोर से स्लैप करती है। नियान चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। युआन मंगवा को बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें ऐसे हिट किया था। मंगवा बोलती है कि तुम पागल हो चुकी हो। युआन उसके बाल पकड़ती है तो बोलती है कि बताओ चोरी की है कि नहीं, और वो मंगवा की पॉकेट में एक कीमती पर्ल डाल देती है। बटलर पर्ल देख लेते हैं तो उसकी पॉकेट से निकाल लेते हैं। वो जाकर पर्ल नियान को देता है। मंगवा बोलती है कि मेरा विश्वास करे मैंने चोरी नहीं की। नियान बोलती है कि क्या तुम ये बोलना चाहती हो कि युआन ने ये पर्ल खुद तुम्हारी पॉकेट में डाला। मैडम नियान गुस्से में आती है तो मंगवा को बोलती है कि तुमने चोरी की है तो इसकी प्राइस चुकाओ। मंगवा रोने लगती है तो बोलती है कि मेरा हस्बैंड जुए में सब कुछ हार चुका है, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैडम नियान बोलती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो अपना घर या गाड़ी बेच कर मुझे पैसे दो, और फिर वो बटलर को बोलती है कि इसे घर से निकाल दो। मंगवा चलाती रहती है कि मुझे फ्रेम किया गया, मगर नियान बोलती है कि इसे निकाल दो। जुआन बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। मोम उसे बुलाती है तो वो डरने लगती है और उसे लग रहा था कि उसे डांट पड़ेगी, मगर मोम उसे बोलती है कि चीफ फैमिली चैरिटी डिनर देने वाली है तो वहां पे सबको बताऊंगी कि तुम हमारी खोई बेटी हो और तुम रेडी रहना। जुआन बोलती है कि डैड पागल है, दूसरा भाई डेंजरस है और बिग ब्रदर बहुत ही अजीब है। लियान बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मॉम को नहीं पता कि तुमने खुद पर्ल मंगवा के पॉकेट में डाला था। जुआन इनोसेंट बन के बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। तो भाई बोलता है कि ये ना समझना कि मॉम ने तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ किया, उन्हें सिर्फ फैमिली के बेनिफिट की परवाह होती है, वो और कुछ नहीं सोचती। नेक्स्ट मॉर्निंग जुआन ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। डैड हैरान को सोचते हैं कि ये बहुत चेंज लग रही है। मॉम बोलती है कि पहले ब्रेकफास्ट करो तो फिर ड्रेस लेने चलते हैं, कल चैरिटी डिनर है। जुआन नावल की स्टोरी को याद करती है तो सोचती है कि चैरिटी डिनर में जियाओ फैमिली मुझे सबके सामने थप्पड़ मारेगी, और जुआन की विलन वाली लाइफ स्टार्ट हुई थी और सोचती है कि मुझे तो फैमिली की सपोर्ट चाहिए। मैं हीरोइन के अगेंस्ट जाऊंगी और उसे सबसे पीछे छोड़ दूंगी और इस बार मैं जीत कर दिखाऊंगी। सेकंड ब्रदर हाथ टेबल पर मारता है तो बोलता है कि तुमने मुझे चैलेंज किया था तो आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मॉम उसे रोक देती है और बोलती है कि ये तुम्हारी बहन है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ। हान बोलते हैं कि मैं भी इस लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैं भी जा रहा हूँ। दोनों स्कूल चले जाते हैं। मॉम जुआन को बताती है कि मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, चैरिटी डिनर के बाद तुम अपने भाइयों के साथ स्कूल जाया करोगी। जुआन शॉक हो जाती है तो बोलती है कि क्या रिच लोग भी स्कूल जाते हैं। तभी मिस्टर सी अपनी वाइफ को बोलते हैं कि ये मैटर मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ और मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो नियान बोलती है कि चीफ फैमिली का कोई ऐसा काम है जो मेरे बिना हो सकता है। मिस्टर सी उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगते हैं। जुआन उन्हें देखकर सोचती है कि डैड के बारे में सुना है कि ये बहुत डेंजरस है और अगर ये किसी बात के लिए खड़ा हो जाए तो कोई इनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। और फिर वो मॉम को देखकर सोचती है कि मॉम सिर्फ 17 ईयर्स की थी जब इनकी शादी हो गई, और नॉवल में यही लिखा था कि इनकी शादी नॉर्मल थी, मगर बाद में क्या हुआ ये नहीं बताया गया और वो समझ नहीं पाती कि दोनों में दूरी कैसे बनी। और फिर हम देखते हैं कि लोग पार्टी में आते हैं। जियाओ फैमिली पार्टी में आ चुकी थी। लोग उन्हें देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि सुना है कि जियाओ फैमिली और चीफ फैमिली की बेटियां मिल गई हैं, और बोलते हैं कि जियाओ फैमिली अपनी बेटी को बहुत इंपॉर्टेंस देती है और ये है भी बहुत सुंदर। मगर देखते हैं कि चीफ फैमिली की बेटी कैसी है और वो उसे कैसे ट्रीट करते हैं। और हर कोई जानता था कि चीफ फैमिली बहुत क्रेजी है, तो लोगों को फिक्र होने लगती है कि उनकी बेटी को उनके साथ रहकर प्रॉब्लम होगा। मिसेस ची युआन को लेकर आती है तो सब गॉसिप करने लगते हैं कि युआन ज्यादा सुंदर है। वर्मन बहुत जेलस हो रही थी। मिसेस ची अपने बेटे का सबसे इंट्रो करवाती है तो फिर वो युआन को बोलती है कि मुझे गेस्ट से मिलना है तो तुम एंजॉय करो। वर्मन अपने दोनों भाइयों को बताती है कि ये ऑर्फनेज में मेरे साथ थी। एक भाई बोलते हैं कि क्या ये वही लड़की है जो तुम्हें बुली किया करती थी। वर्मन इनोसेंट बनकर बोलती है कि ये मुझे बुली नहीं करती थी, मगर भाई खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि युआन वर्मन की दुश्मन है। दूसरा भाई बोलता है कि फिक्र न करो, हम उसे लेसन सिखाएंगे।
वो लोग जुआन के पास आते हैं तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम विलेज से आई हो तो लगता है कि तुमने अच्छा खाना कभी नहीं खाया। वरुण इनोसेंट बनकर अपने भाइयों को बताती है कि ये मेरी ऑर्फनेज की फ्रेंड है। एक भाई बोलता है कि सुना है कि तुम्हारी सारी फैमिली पागल है और शायद तुम भी पागल ही होगी और चलो हमें फन दिखाओ। वरुण बोलती है कि माइंड ना करना, मेरे भाई मजाक कर रहे हैं और बोलती है कि हम फ्रेंड्स हैं तो ड्रिंक करती हैं। जुआन अपनी मॉम को देखती है तो मॉम इशारे से उसे मना करती है कि तुम ड्रिंक नहीं करोगी, मगर जुआन को उनकी परवाह नहीं थी और उसे तो सिर्फ वर्मन से बदला लेना था। जुआन सोचती है कि नावल में लिखा था कि इन लोगों ने जुआन को फ्रेम किया और सबके सामने एम्बैरस किया। वो सोचती है कि वो जुआन फूल थी जिसे तुमने फंसा लिया, मगर मुझे कोई फंसा नहीं सकता। वर्मन का एक भाई बोलता है कि चलो जल्दी से ड्रिंक करो और अगर तुमने हमसे दोस्ती नहीं की तो ची फैमिली तुम्हें घर से निकाल देगी। दूसरा बोलता है कि हम सब एक स्कूल में पढ़ते हैं और तुम हमारे वाले स्कूल आओगे तो हम तुम्हारी लाइफ मुश्किल बना देंगे और बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो हमारे साथ ड्रिंक करो। जुआन वर्मन को बोलती है कि ओके हम ड्रिंक करते हैं। वो ग्लास पकड़ लेती है और वर्मन का अपना प्लान था, वो जुआन को गिराना चाहती थी। जुआन पहले से सब कुछ जानती थी तो जैसे ही वो लोग वाइन के ग्लास उठाने लगते हैं तो जुआन पीछे हो जाती है। वर्मन का एक भाई गिरता है, वर्मन उसे संभालने लगती है तो वो भी गिर जाती है। जुआन बहुत हंसने लगती है। वर्मन का भाई बोलता है कि क्या तुम क्रेजी हो, हम तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहते थे मगर तुमने हमें गिराया क्यों। वो लोग धमकी देते हैं कि तुम माफी मांगो वरना तुम हमारे साथ एक स्कूल में नहीं पढ़ सकोगी। जुआन के दोनों भाई और डैड ऊपर खड़े थे। लियान बोलता है कि लड़की तो इंटरेस्टिंग है। हान अपने डैड को बोलता है कि क्या अपनी बेटी की हेल्प को नहीं जाएंगे। डैड सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेरी और नियान की बेटी लगती है और इसका मजाज हम दोनों जैसा है। वर्मन के दोनों भाई जुआन को बोलते हैं कि तुम हमसे अपॉलजाइज करो। जुआन दोनों को बोलती है कि ओके मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों से अपॉलजाइज करूंगी। दोनों उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। जुआन बोलती है कि सर थोड़े नीचे करो। दोनों सर नीचे कर लेते हैं। जुआन दोनों के सर पकड़ती है तो दोनों की टक्कर करवा देती है। दोनों शॉक रह जाते हैं और जुआन को बहुत खुशी होने लगती है। बिग ब्रदर सोचता है कि ये तो रियल में ची फैमिली की बेटी लगती है और ची फैमिली में से कोई भी जुआन की हेल्प को आगे नहीं जाता। मगर मिसिज जियाओ बहुत गुस्से में आती है तो बोलती है कि ची फैमिली की मेंबर ने हिम्मत कैसे की कि मेरे बच्चों को बुली करे। जुआन बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं अकेली हूँ, मेरी सारी फैमिली मेरे साथ है। और जैसे वो मुड़कर देखती है तो उसकी फैमिली में से कोई पीछे नहीं था। वर्नन बोलती है कि ऑर्फनेज में भी कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करता था और देखो तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करती। और बोलती है कि चीफ फैमिली डेड है। और पहली बार हान उनकी बातें सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि तुम मानो या ना मानो मैं तुम्हें मार दूंगा। मिसेज जियाओ बोलती है कि चीफ फैमिली तुम्हारा साथ नहीं देगी। वह अपने दोनों बेटों को बोलती है कि चलो इसे पकड़ कर रखो और मैं इसे लेसन सिखाती हूँ। दोनों बेटे जुआन को पकड़ लेते हैं। मिसेज जियाओ जुआन को स्लैप करने लगती है। जुआन बोलती है कि तुम लोग मुझे बुली क्यों कर रहे हो। वर्मन के एक भाई बोलता है कि तुम्हारी सारी फैमिली क्रेजी है तो तुम भी क्रेजी हो, इसी कारण हम तुम्हें एजुकेट कर रहे हैं। जुआन बोलती है कि जब फैमिली क्रेजी है तो मैं भी क्रेजी हूँ, मगर मैं बताती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के लिए क्या हूँ। अगर मुझे एक खरोश भी आए तो वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मेरा डैड वर्ल्ड का बेस्ट डैड है। मेरा बिग ब्रदर इतना पोलाइट है कि जब बोलते हैं तो मोती झड़ते हैं। और सेकंड ब्रदर इतना स्ट्रांग है कि एक किक से कई लोगों को एक साथ हिट कर सकता है। हाँ उसकी बात सुनकर खुश हो रहा था तो फिर सोचते है कि ये ऐसा क्यों बोल रही है और क्या ये मुझे प्रोवोक कर रही है। जुआन बोलती है कि अगर मेरी फैमिली को लेकर उल्टी सीधी बातें की तो मैं तुम सबको बुली करूंगी। मिसेज जियाओ बोलती है कि सब जानते हैं कि चीफ फैमिली क्रेजी है। मिस्टर ची गुस्से में आते हैं तो वाइन का ग्लास तोड़ देते हैं। सब उधर देखने लगते हैं और शॉक रह जाते हैं। डैड और दोनों भाई गुस्से में नीचे आते हैं। सब उनके पर्सनैलिटी से डरने लगते हैं। मिस्टर ची बोलते हैं कि फिर बोलो कि मुझे क्या बुलाया था। नियान भी आगे आ जाती है। युआन जब देखती है कि सारी फैमिली उसके सपोर्ट के लिए आई है तो बहुत खुश होकर मॉम के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। मिस्टर ची बोलता है कि अगर कोई हमें हर्ट करेगा तो मैं उन्हें साथ लेकर मरूंगा। मिसेज जियाओ डरने लगती है। मिस्टर ची बोलते हैं कि मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं। मिसेज जियाओ झट से अपॉलजाइज कर लेती है। मिसेज ची बोलती है कि ये बच्चों का आपसी मैटर है तो इन्हें खुद से सॉल्व करने दो। जुआन बोलती है कि इन लोगों ने मेरी फैमिली को लेकर रूमर्स फैलाई हैं तो ये हमसे अपॉलजाइज करें। वर्मन बोलती है कि हम अपॉलजाइज नहीं करेंगे। मिसेज जियाओ अपने बेटे को स्लैप करती है तो तीनों बच्चों को फोर्स करती है कि अपॉलजाइज करो। तीनों अपॉलजाइज कर लेते हैं। जुआन बहुत खुश होने लगती है और सोचती है कि नावल की वर्ल्ड में ये मेरी पहली जीत है। और फिर वो सोचती है कि ऐसी क्रेजी बनने से बहुत बेनिफिट होता है और अच्छा है कि मैं सारी लाइफ ऐसे ही क्रेजी बन कर गुजारूं। मिसेज ची अपने दोनों बेटों को बोलती है
कि अपनी बहन को साथ ले जाओ। बिग ब्रदर आगे आगे जाता है तो जुआन पीछे जाने लगती है, मगर हान उसे पकड़ लेता है और बोलते हैं कि तुम भाग कहाँ रही हो। जुआन वरीड होने लगती है कि भाई क्या करना चाहता है। हान उसे नेक से पकड़ता है तो बाहर लाता है और फिर उसके गाल खींचने लगता है। जुआन वरीड होने लगती है तो बोलती है कि भाई आप मुझे हर्ट कर रहे हो। हान बोलते हैं कि तुम तो बोल रही थी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और कि अब मेरी स्ट्रेंथ को हैंडल नहीं कर पा रही। जुआन हाथ जोड़ती है तो बोलती है कि आप बहुत कूल हो, मेरी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं और जो मैंने बोला था उसे भूल जाओ। हान उसे बोलते हैं कि तुम तो बोल रही थी कि मैं लड़ाई झगड़ा करता हूँ। जुआन बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ये बोल रही थी कि जो क्वालिटीज आप में हैं वो किसी और में नहीं मिलती। हान बोलते हैं कि अगर तुम्हें मेरी क्वालिटी अच्छी लगती है तो क्या ख्याल है मैं तुम्हें लड़ाई झगड़ा सिखा देता हूँ। जुआन बोलती है कि मुझे सीखने में तो प्रॉब्लम नहीं, मगर टारगेट कौन होगा। हान बोलते हैं कि टारगेट तुम होगी। जुआन डरने लगती है तो बिग ब्रदर के पीछे छुपने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। हान उसे बोलता है कि तुम अभी तक जी फैमिली को छोड़कर गई क्यों नहीं, और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम ट्रैश हो। जुआन बोलती है कि अगर मैं ट्रैश हूँ तो तुम क्या हो। बिग ब्रदर जुआन को बोलते हैं कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं, स्कूल में तुम्हारी लाइफ मुश्किल होगी क्योंकि जी फैमिली को हर कोई जानता है कि फैमिली क्रेजी है और इसी कारण तुम्हारी लाइफ मुश्किल होगी। जुआन दिल में सोचती है कि दोनों जी फैमिली से इतनी नफरत क्यों करते हैं। जुआन बोलती है कि मॉम डैड दोनों सुंदर हैं, हैंडसम हैं और सक्सेसफुल हैं और बहुत ज़्यादा रिच भी हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। लियान बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि रिच होना अच्छी बात है। तभी डैड आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि रिच होने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। लोग जितने अमीर होते हैं उनके दुश्मन उतने ज़्यादा होते हैं और पैसा जितना ज़्यादा होता है बर्डन उतना बढ़ता जाता है। डैड बहुत सैड हो रहा था तो जुआन ने बोलती है कि चाहे कुछ भी है आप मेरे बेस्ट डैड हैं, और बोलती है कि आप मॉम और दोनों भाई मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, मैं आप सबको बहुत पसंद करती हूँ। हान मुंह फेर लेते हैं तो सोचते हैं कि क्या ये बटरिंग कर रही है और ये चाहती है कि मैं हमेशा इसे प्रोटेक्ट करूँ। डैड बहुत सैड होने लगते हैं तो सोचते हैं कि हमारी फैमिली नॉर्मल फैमिली नहीं है तो इसे हमसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। डैड बोलते हैं कि तुम्हारी इन बातों का मेरे लिए कोई भी मतलब नहीं, मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ मोहब्बत बोझ लगती है। जुआन सैडो को सोचती है कि इनका रियल प्रॉब्लम ये है कि ये मोहब्बत चाहते हैं मगर एक्सेप्ट नहीं करते। बिग ब्रदर जाने लगते हैं तो जुआन बोलती है कि भाई मैं आपको पसंद करती हूँ, और वो उल्टी सीधी हरकतें करके उसे हंसाने की कोशिश करती है, मगर लियान हंसता नहीं तो रिपोर्ट की तरह चला जाता है। जुआन हान को बोलती है कि सेकंड ब्रदर मैं आपको पसंद करती हूँ, और वो हार्ट बनाकर उसकी तरफ फेंकने लगती है तो हान उसे बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो, अगर ऐसा है तो जाकर इलाज कराओ वरना मैं तुम्हारे सर को हिट करूंगा। वो भागने लगते हैं तो गिरने लगते हैं और फिर वो संभल जाते हैं तो गुस्सा करके वहां से चला जाता है। और दोनों भाइयों को अच्छा लग रहा था कि जुआन उनकी फैमिली में आई है, मगर दोनों ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। डैड भी चला जाता है तो जुआन सोचती है कि सबको मोहब्बत चाहिए मगर मुंह से बोलते नहीं, मगर मैं तो तुम लोगों को मजबूर कर दूंगी कि सारी फैमिली एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। और वो खुशी से डांस कर रही थी तभी मॉम नीचे आती है तो उसे देख लेती है। जुआन वहां से चली जाती है और मॉम को रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा परवाह थी तो वो किसी को कॉल करती है कि यहाँ जो भी सर्वाइवल कैमरास लगे हैं उनकी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो। नेक्स्ट मॉर्निंग जुआन ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो डैड को आंख मार कर बोलती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सब लोग शौक रह जाते हैं। डैड बोलते हैं कि फिर से बोलो तुमने क्या बोला। जुआन फिर से बोलती है कि डैड मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। डैड चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तभी एक मेड जुआन का यूनिफॉर्म लाती है तो बोलती है कि मैडम को स्कूल जाने के लिए रेडी होना है। जुआन बुरे मुंह बनाने लगती है तो बोलती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना। मॉम बोलती है कि मैं इन तीनों से निराश हो चुकी हूँ, मेरी सारी उम्मीदें तुमसे हैं, तुम स्कूल जाओ, हार्ड वर्क करो और बिजनेस संभालो। जुआन बोलती है कि मॉम मैं आपका एम्बेरस नहीं करूंगी, मगर दिल में सोचती है कि रियल स्टोरी वाली जुआन बहुत वीक थी, मगर मैं अपने फेट के सामने नहीं झुकूंगी। बटलर उसे स्कूल छोड़ने आता है मगर वनवन को उसके पेरेंट्स छोड़ने आए थे। वनवन जैसे ही उसे अकेला देखती है तो बोलती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लाइक नहीं करते कि तुम पहले दिन अकेली आई हो। जुआन से बोलती है कि क्या तुम लोग वो कुत्ते हो जो हर किसी पर भौंकते रहते हो। वो अंदर चली जाती है तो मिसेज जियाओ गुस्से में आती है। बटलर बोलते हैं कि वो तो बच्चे हैं तो आपस में लड़ते रहते हैं, आप इस समय ना आया करें। बटलर चला जाता है तो मिस्टर जियाओ बहुत गुस्से में आ रहा था। वनवन को भाई बोलते हैं कि फिक्र ना करो, स्कूल में ये अकेली होगी तो हम इससे रिवेंज लेंगे। और स्कूल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर जियाओ फैमिली थी तो इस बात को लेकर प्राउड हो रहे थे। टीचर जैसे दोनों को क्लास में लाती है तो वो वनवन को बोलती है कि तुम जाकर चैंग के साथ बैठो, और उसे पता था कि चैंग बहुत नाइस है। वनवन जाकर उसके साथ बैठ जाती है और टीचर को ऑलरेडी ऑर्डर मिल चुके थे। वो जुआन को बोलती है
कि तुम वहाँ जाकर बैठो। और युआन के साथ जिस लड़के को बैठना था वो सबसे बड़ा बुली था। टीचर उसे इशारा करती है तो वो लड़का युआन के सामने पाँव करता है और युआन भी विलन थी तो वो उस लड़के के पाँव को जोर से हर्ट करती है। लड़का से बोलता है कि तुमने जानबूझकर मेरे पाँव को हिट किया है। युआन बोलती है कि अगर मुझे हिट करने का सोचा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और युआन एक लड़के के साथ जाकर बैठती है तो उसकी ब्यूटी से इंप्रेस होने लगती है और सोचती है कि चाहे ये स्ट्रेंजर है मगर मुझे तो पहले ही दिन अच्छा लगा। और होए जैसे ही उसे देखते हैं तो युआन उसे आंख मारती है तो हेलो बोलती है मगर हाउ उसे भाव नहीं देता। युआन उसका फेस देखती है तो शॉक रह जाती है तो सोचती है कि इसका नाम सु हाओ है और स्कूल में सबसे डेंजरस क्रेजी और पावरफुल यही है और स्टोरी में इसका कैरेक्टर सबसे पावरफुल है। और वो स्टोरी याद करने लगती है कि इसे एक लड़के ने पूरी सिटी को नाको चने चबुआए थे। उसे बहुत डर लगने लगता है कि ये तो मुझसे बड़ा विलन है। और टीचर क्योंकि वही कुछ कह रही थी जैसा उसे जियाओ फैमिली ने बोला था। टीचर बोलती है कि तुम बहुत शोर कर रही हो और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है तो फिर बोलती है कि हम लोग टेस्ट लेते हैं, अगर तुम टेस्ट में पास नहीं हुई तो मेरी क्लास में नहीं रह सकती। टेस्ट स्टार्ट होता है तो वनवन बहुत खुश हो रही थी कि युआन टेस्ट में फेल हो जाएगी। युआन आधे ही टाइम में टेस्ट फिनिश कर लेती है और वो लोग लंच के लिए जाते हैं। युआन अपनी प्लेट लेती है तो सोचती है कि मैं कहाँ बैठूं। वो अपने दोनों भाइयों को देखती है तो उनकी तरफ जाने लगती है। वनवन का भाई जो उसे देख लेता है तो वो वनवन को बोलता है किसने तुम्हें बुली किया था तो मैं इसे लेसन सिखाता हूँ। जो युआन के सामने जाता है तो जानबूझ कर टकरा जाता है और फिर इनोसेंट बन के बोलता है कि सॉरी मैं तुम्हें देखा नहीं था और तुम दूसरी प्लेट ले आओ। युआन इनोसेंट बन के बोलती है कि ओके। वो दूसरी प्लेट लेने चली जाती है। हान उसे देख रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और सोचते हैं कि घर में ये बहुत ब्रेव बनती है मगर एक लड़के को डील नहीं कर पाई। युआन दूसरी प्लेट लाती है तो जो के पास से गुजरते हुए खाना उसके ऊपर गिरा देती है। जो बहुत गुस्से में आता है। युआन इनोसेंट बनकर बोलती है कि सॉरी मैं तुम्हें देखा नहीं था। वो लोग उसके साथ आर्ग्यू करने लगते हैं। हान को बहुत खुशी होती है कि युआन खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। लियान अपनी प्लेट लेता है तो वहां से चला जाता है। हान चलाता रहता है कि भाई क्या अपनी बहन की हेल्प नहीं करेंगे तो लियान ना बोलता है। वनवन शाउट करती है कि तुमने जानबूझकर मेरे भाई पर खाना गिराया और अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे फाइट करो। जो भी चीखने लगता है कि तुमने मुझे बुली किया। युआन इनोसेंट बनकर बोलती है कि ये ना समझना कि मैं अकेली हूँ, मेरा भाई यहीं है, अगर मुझे बुली किया तो वो तुम्हें लेसन सिखाएगा। जो हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे भाई तुम्हारी परवाह नहीं करते, तुम तो अपनी फैमिली के लिए डॉग जैसी हो और हमारी बहन तो प्रिंसेस है। युआन बोलती है कि किसने बोला कि मेरे भाई मेरी परवाह नहीं करते। वो हान का बाजू पकड़ती है तो उसे लाकर सामने खड़ा करती है और बोलती है कि मेरे लिए फाइट करो। हान अपना बाजू छुड़ाने लगता है तो बोलता है कि क्या तुम क्रेजी हो, मैं तुम्हारे लिए क्यों लड़ूं और मेरा बाजू छोड़ो। युआन उसका बाजू नहीं छोड़ती और बोलती है कि अगर तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया तो मैं मॉम को कंप्लेन करूंगी और तुम्हें याद तो होगा कि मॉम तुम्हें कैसे पीटती है और अगर पिटाई भूल चुके हो तो आज घर जाकर फिर से मार खा लेना। हान को मॉम की पिटाई याद आती है तो बोलते हैं कि अगर किसी ने मेरी बहन को बुली किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और सब लोग जानते थे कि वो कितना डेंजरस है तो कुछ क्लास वाले बोलते हैं कि हम इससे फाइट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लोग जो और वनवर को लेकर चले जाते हैं। हान को गुस्सा आता है तो बोलते हैं कि तुमने मुझे ट्रीट क्यों किया। वो उसे फाइट करने लगते हैं मगर युआन उसे बार बार डॉज करती है तो फिर वहां से भाग जाती है। युआन जैसे क्लास में आती है तो टीचर उसे देखती शाउट करने लगती है कि तुमने चीटिंग की है, तुम्हारे फुल मार्क्स कैसे आए। युआन बोलती है कि मेरे पूरे मार्क्स क्यों नहीं आ सकते। टीचर बोलती है कि तुम ऑर्फनेज में पली बड़ी हो तो तुम्हारी एजुकेशन अच्छी नहीं है, तुम इतने मार्क्स नहीं ला सकते। युआन बोलती है कि अगर आप नालायक हैं तो क्या आपको लगता है कि बाकी सब भी नालायक हैं। टीचर गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम स्कूल छोड़कर चली जाओ। तभी प्रिंसिपल आता है तो पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। टीचर बताती है कि इसने चीटिंग की है। युआन बोलती है कि मैंने चीटिंग नहीं की और टीचर अपनी बात पर डटी रहती है तो युआन बोलती है कि अगर आपको डाउट है तो मैं फिर से टेस्ट देती हूँ और अगर मेरे फुल मार्क्स आए तो टीचर पूरे स्कूल के सामने मुझसे अपॉलोजाइज करेगी। प्रिंसिपल सोचते हैं कि ये चीफ फैमिली की बेटी है तो मैं चीफ फैमिली को नाराज नहीं कर सकता। वो फिर से टेस्ट लेने के लिए मान जाता है। वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस आते हैं तो एक सीनियर टीचर भी वहाँ थी। क्लास टीचर युआन को टेस्ट देती है तो सोचती है कि इस बार तुम पास नहीं हो सकोगी। युआन टेस्ट कंप्लीट करती है तो पेपर दूसरी टीचर पकड़ लेती है। तभी नियान आती है तो युआन अपनी मॉम को बोलती है कि मैंने आपको एम्बेरस नहीं किया, टीचर झूठ बोल रही है कि मैंने चीटिंग की है। तभी दूसरी टीचर पेपर चेक कर लेती है तो बोलती है कि ये तो बहुत जीनियस है और इसके फुल मार्क्स हैं। क्लास टीचर शॉक रह जाती है तो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। युआन स्माइल करने लगती है तो बोलती है कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं बहुत जीनियस हूँ।
और टीचर झूठी है। ये पूरे स्कूल के सामने मुझसे माफ़ी मांगेगी। टीचर मिसेस ची से अपोलोजाइज करती है, मगर मिसेस ची बोलती है कि तुम इस लायक नहीं कि कहीं भी टीचिंग करो, और बोलती है कि मेरे एक विला में क्लीनर की ज़रूरत है, तो तुम वहाँ जॉब कर सकती हो। वो बाहर चली जाती है। टीचर युआन की मिन्नतें करती है कि मुझे एक चांस दो। युआन बोलती है कि अगर आप अपोलोजाइज करें तो आपको दूसरा चांस मिल सकता है। युआन अपनी मॉम के साथ जाकर कार में बैठती है, तो बार बार बोलते जा रही थी कि आप बहुत जीनियस हैं और आपकी पर्सनैलिटी इतनी डैशिंग है कि किसी में हिम्मत नहीं कि आपके सामने एक वर्ड भी बोले। और मॉम बहुत थकी हुई थी। वो बोलती है कि जब से तुम कार में बैठी हो 3 बार ये बात बोल चुकी हो। और युआन फील करती है कि मॉम बहुत थकी हुई है। वो बोलती है कि आप सारा काम अकेले क्यों करती हैं, और डैड को बोला करें कि आपका बर्डन शेयर करें। मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड ने रिटायरमेंट ले ली है और तुम अपने भाइयों को जानती हो, दोनों मेरी हेल्प नहीं करते और वैसे भी दोनों नॉर्मल नहीं हैं और सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। और फिर बोलती है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, तुम बड़ी हो जाओ तो मेरा बर्डन शेयर करना। युआन सोचती है कि मुझे तो टॉप विलन बनना है, तो ये मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं। मॉम उसे बोलती है कि जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम मैं खुद को देखती हूँ, तुम मेरी तरह समझदार और ज़िद्दी हो। और फिर बोलती है कि अगर कोई तुम्हें बुली करे तो उसे बदला ज़रूर लेना। और बोलती है कि तुम किसी का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करती, तो मुझे ये बात तुम्हें बहुत अच्छी लगती है और जो तुम्हारे दिल में होता है तुम बोल देती हो। युआन खुश होकर सोचती है कि मॉम तो मेरी तारीफ कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि रात को युआन को भूख लगती है, तो वो स्नैक्स लेकर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी कुछ आवाज़ें आती हैं, तो वो वहाँ जाती है और सामने देखती है कि उसके डैड का हाथ बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और नियान उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। युआन कुछ समझ नहीं पाती, मगर सोचती है कि दूसरों के सामने ये लोग प्रिटेंड करते हैं कि इन्हें एक दूसरे की परवाह नहीं, मगर अभी तो ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और वो अपने कमरे में जाने लगती है, तभी वो लियान को देखती है तो उसे फॉलो करने लगती है। लियान टेरेस पर जाते हैं तो एक बिल्ली को चुपके से खाना खिला रहा था। युआन बोलती है कि भाई, क्या आपको बिल्लियां बहुत ज़्यादा पसंद हैं? लियान बोलते हैं कि क्या मेरी पसंद की कोई वैल्यू है? युआन बोलती है कि हम फैमिली हैं, तो एक दूसरे को खुश रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर उसे समझ आ जाती है कि शायद मॉम को पसंद नहीं कि भाई घर में बिल्ली रखे, इसी कारण वो सैड हो रहा है। तभी वो लियान के हाथ देखती है तो बोलती है कि शायद आपको एलर्जी हो गई है। लियान उसे बताते हैं कि हाँ, मुझे फर से एलर्जी है। युआन बोलती है कि शायद मॉम को पता है कि आपको कैट की फर से एलर्जी है, तो इसी कारण वो नहीं चाहती कि घर में कैट हो। और फिर बोलती है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिल्ली को घर में रखें, तो इसकी केयर मैं करूँगी और इसे अपने कमरे में रखूँगी। लियान बोलता है कि मॉम परमिशन नहीं देंगी कि तुम घर में बिल्ली रखो। युआन बोलती है कि मैं सब सँभालूँगी। नेक्स्ट डे वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं, तो युआन अपने भाई को इशारा करती है कि सब कुछ ठीक है। लियान इशारे से उसका थैंक्स करता है। तभी मेड आती है तो बोलती है कि ये बिल्ली यंग लेडी के कमरे से बाहर आई थी। हान उसे छेड़ने लगता है कि बिल्ली के साथ साथ तुम भी घर से बाहर जाने वाली हो। युआन अपनी मॉम का बाजू पकड़ लेती है तो बोलती है कि आप जानती हैं कि डैड तो मुझसे बात नहीं करता और बिग ब्रदर हर टाइम बुक्स पढ़ता रहता है और सेकंड ब्रदर हर टाइम मुझे बुली करता है। मैं अकेली बोर होती हूँ, अगर बिल्ली मेरे साथ रहेगी तो मेरा दिल लगा रहेगा। हान बोलता है कि क्या तुम क्रेजी हो, मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो और मैंने कब तुम्हें बुली किया। मॉम युआन को बोलती है कि अगर तुम बिल्ली को घर में रखना चाहती हो तो रख सकती हो, मगर केयर करना कि ये तुम्हारे बड़े भाई के पास ना आए, क्योंकि इसे बिल्ली की फर से एलर्जी है। लियान हैरान होकर सोचता है कि मुझे तो लगता था कि मॉम को मेरी पसंद या नापसंद से मतलब नहीं, मगर इन्हें तो मेरी हेल्थ की फिक्र है। नियान मेड को बोलती है कि बिल्ली को हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसका चेकअप करवाओ और वैक्सीनेशन करवाओ, फिर ये घर में रह सकती है। और फिर वो युआन को बोलती है कि आज से तुम्हारा समर कैंप है, तो केयरफुल होकर रहना। युआन सोचती है कि नॉवल में समर कैंप के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, मगर वो खुश होने लगती है कि मैं बहुत फन करूंगी। वो लोग समर कैंप के लिए जाते हैं, तो टीचर साहब की ग्रुप बनाती है और युआन के ग्रुप में वन वन और चैंग थे। युआन दोनों को देखकर मुंह बनाने लगती है और फिर वो सोचती है कि नॉवल में मेरा रोल है कि मुझे इन दोनों को पास लाना है और दोनों को पास लाने के लिए मुझे विलन की एक्टिंग करनी है। वो चैंग का बाजू पकड़ती है तो उसे वन वन के पास कर देती है। चैंग गुस्से में आने लगता है, तो फिर वो बोलते हैं कि ये बग कहाँ से आ गए। वो अपने हाथ से बग उड़ाने लगता है। युआन उसे स्लैप करती है, तो चैंग बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की मुझे स्लैप करो। युआन बोलती है कि बग था तो मैंने उसे मार दिया, और क्या तुम्हें नहीं पता कि बग्स कितने डेंजरस होते हैं। और चैंग से उसकी वैसे तो कोई भी दुश्मनी नहीं थी, मगर उसे अच्छा नहीं लगता था कि वो वन वन को सपोर्ट करता है और युआन को अपना ग्रुप पसंद नहीं था, तो वह अकेले जाकर बैठ जाती है और सोचती है कि यहाँ बहुत शांति है। तभी वो कुछ लड़कों की आवाज़ें सुनती है तो पीछे मुड़कर देखती है। कुछ क्लास फेलोज हाउ को बोल रहे थे कि तुम नील डाउन करो,
युआन खुश होकर सोचती है कि ये मुझसे बड़ा विलन है जो इनकी पिटाई लगाएगा और ये तीनों को एक साथ डील कर सकता है। वो एक्साइटेड होने लगती है कि हाउ की फाइट देखे, मगर वो शॉक रह जाती है क्योंकि हाउ उनकी पिटाई नहीं लगाता बल्कि नील डाउन करता है। एक लड़का बोलता है कि ये बिल्कुल अपनी माँ जैसा है और उसी जैसा बेशरम है, और फिर तीनों मिलकर उसे फोर्स करते हैं कि कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ। युआन सोचती है कि क्या मैं जाकर इसकी हेल्प करूं, और फिर वो सोचती है कि मैं तीनों को एक साथ डील नहीं कर सकती, मुझे भाग जाना चाहिए। वो चुपके से भागने लगती है। उसके पाँव के नीचे कुछ लकड़ियां आती हैं तो आवाज आने लगती है। तीनों लड़के उसे देख लेते हैं। युआन बोलती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, और लड़के जानते थे कि वो चीफ फैमिली की यंग लेडी है। वो लोग हाउ को बोलते हैं कि यंग लेडी के कारण हम लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं, मगर अगली बार तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। वो लोग वहां से चले जाते हैं। युआन हाउ के पास जाती है तो बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने एक्सीडेंटली हीरो को प्रोटेक्ट किया। हाउ उसका थैंक्स करते हैं तो बोलते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हें रीपे करूंगा। युआन बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं। वो जान लगती है, मगर हाउस का बाजू पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं किसी का उधार नहीं रखता। तभी युआन देखती है कि वनवन सामने जा रही है और कोई उसका पीछा कर रहा है। वो हाउ से बोलती है कि क्या मैं तुम्हारा सेलफोन ले सकती हूँ। हाउ अपना सेलफोन देता है तो युआन वहां से भाग जाती है और वनवन को फॉलो करने लगती है। युआन कैमरा ऑन करती है तो पॉकेट में डाल लेती है। उधर वनवन फ्लावर तोड़ती है तो खुश होकर उन्हें स्मेल करने लगती है। तभी एक लड़का उसे आवाज देता है तो वो मुड़कर देखती है। लड़का अपना कोट उतारता है तो वनवन डर कर अपना मुंह छुपा लेती है, और वो जान गई थी कि वो क्या करना चाहता है, और वो आगे जाने ही लगता है। युआन आती है तो लड़के के सर पर वार करती है और वनवन को बोलती है कि भागो। वनवन पहले डरने लगती है तो फिर युआन का हाथ पकड़ती है तो वहां से भागने लगती है। तभी सडनली उसके माइंड में कुछ आइडिया आता है तो वो युआन को हिट कर देती है। युआन वनवन को पुश करती है तो उस लड़के को बोलती है कि दिल खोल कर इसे बुली करना। वो खुद वहां से भाग जाती है और युआन उठ नहीं पाती। वो लड़के को बोलती है कि मेरे पास नहीं आना। वो आंखें बंद कर लेती है, मगर लड़का उसके पास आने लगता है। तभी हाव आता है तो लड़के को जोर से किक लगाता है और फिर बुरी तरह उसकी पिटाई लगाता है। वो वनवन की तरह हाथ बढ़ाता है तो वनवन खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों भागते उस एरिया से बाहर आ जाते हैं। युआन उसका थैंक्स करती है तो हाउ से बोलता है कि अगर तुम्हें मेरा थैंक्स करना है तो तुम्हें कुछ करना होगा। युआन पूछती है कि मुझे क्या करना है, और फिर उसे बोलती है कि क्या मैं तुम्हारा सेलफोन अपने पास रख सकती हूँ और मैं तुम्हें बाद में पे कर दूंगी। हाउ से बोलते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे 2 टाइम का खाना ला कर दिया करो। युआन उसकी बात समझ नहीं पाती तो बोलती है कि मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो उसका सेलफोन लेकर भाग जाती है। उधर टीचर वर्मा से पूछती है कि युआन कहाँ है। वर्मा बोलती है कि एक नेकेड आदमी आया तो उसने युआन पर अटैक किया और मुझे नहीं पता कि अब उसके साथ क्या हुआ। टीचर बहुत डरने लगती है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि स्टूडेंट्स की केयर करती। वनवा रोने का नाटक करती है तो बोलती है कि सॉरी टीचर, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। टीचर उसे कंफर्ट करने लगती है। तभी युआन आती है तो ऊंची आवाज में वो वनवन का नाम लेती है। टीचर उसे देखकर खुश हो जाती है कि अब उसे ब्लेम नहीं किया जाएगा। वनवन घबराने लगती है और बोलती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई और तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। युआन बोलती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुमने मेरा थैंक्स करने की बजाय मुझे उस आदमी के पास छोड़ दिया। वो उसे बहुत ज्यादा स्लैप्स लगाती है तो वनवन गिर जाती है। युआन दिल खोलकर उसकी पिटाई लगाती है। स्टूडेंट मुश्किल से उसे रोकने लगते हैं। चैंग बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो जो दूसरों को बुली कर रही हो। युआन बोलती है कि इसने जो कुछ किया है, मैं जब भी इसे देखूंगी तो इसे जोर से स्लैप किया करूंगी। चैंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर युआन उसे भी स्लैप करती है। वो लोग लड़ने लगते हैं। टीचर आती है तो उन्हें रोक देती है और बोलती है कि तुम दोनों अपने पेरेंट्स को कॉल करो। और जियाओ फैमिली पहले आती है। पेरेंट्स वनवन का फेस देखते हैं तो अपनी बेटी के लिए वरीड होने लगते हैं। मिसेज जियाओ गुस्से में आती है तो युआन को बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरी बेटी का ऐसा हाल करो। वो उसे जोर से स्लैप करती है और एक बार फिर से वो उसे हिट करने लगती है कि न्यान वहां जाती है। वो बोलती है कि किसमें हिम्मत है कि मेरी बेटी को हाथ भी लगाए। मिसेज जियाओ बोलती है कि क्या आपने बेटी के काम देखे हैं, ये आपका नाम खराब कर रही है। और वनवन ने सबको यही स्टोरी बताई थी कि उसने युआन की हेल्प की, मगर उसने थैंक्स करने की बजाय उसे ही बुली किया। मिसेज जियाओ बोलती है कि मेरी बेटी ने तुम्हारी बेटी की हेल्प की, मगर देखो इसने मेरी बेटी का क्या हाल किया। जुआन सबको वीडियो दिखाती है तो बोलती है कि देखें सच्चा कौन है और झूठा कौन है। वो लोग वीडियो देखते हैं तो जियाओ फैमिली को ट्रस्ट नहीं होता कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। मॉम डैड फिर से वीडियो देखने लगते हैं तो नियान उन्हें टीज करती है कि क्या आपने बेटी को ये सब सिखाया है। और जुआन को चांस मिल जाता है तो बोलती है कि क्या आपने ऐसी बेटी को जन्म दिया है और आप पेरेंट्स होना डिजर्व नहीं करते, और मेरी मॉम को ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे एजुकेट नहीं किया। वरना रोने लगती है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमने जो भी किया हम तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे और तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं।
युआन को गुस्सा आ रहा था तो मन में सोचती है कि अगर रियल वर्ल्ड होती और कोई बेटी इतनी बड़ी मिस्टेक करती तो पेरेंट्स उसे लेसन सिखाते। मगर ये वर्ल्ड नॉवल की है, रिच बेटी कुछ भी करे पेरेंट्स उसे स्पॉइल ही करते हैं। मिस्टर और मिसेज जियाओ युआन के साथ आर्ग्यू करने लगते हैं कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी केयर नहीं करती। नियान बोलती है कि किसने बोला कि मुझे अपनी बेटी की परवाह नहीं, और ये ना समझना कि ये अकेली है, इसकी माँ हमेशा इसके साथ है। युआन बोलती है कि मैंने वन वन की हेल्प की थी मगर इसने मुझे चीट किया, और बोलती है कि ये मुझसे अपॉलोजाइज करे। वन वन मना करती है मगर मॉम डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगना होगी क्योंकि मिस्टेक तुम्हारी है। मजबूरी में वन वन अपॉलोजाइज कर लेती है और मॉम वन वन को लेकर चली जाती है। तो मिस्टर जियाओ मिसेज ची से बोलते हैं कि हम इस मैटर पर अकेले में बात करते हैं। मॉम युआन से बोलती है कि तुम भाइयों के साथ घर जाओ, मैं बाद में आती हूँ। और युआन की एंकर पर चोट लगी थी। फैमिली डॉक्टर आता है तो उसकी बैंडेज कर देता है। तभी मॉम आती है तो बोलती है कि आज जो कुछ हुआ उसे दोनों फैमिलीज की रेपुटेशन खराब हुई और नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। और फिर बोलती है कि मिस्टर जियाओ अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांग रहा था, और बोलती है कि ये गिफ्ट उन्होंने अपॉलॉजी के लिए भेजा है, और बोलती है कि ये उन्होंने अब्रॉड से अपनी बेटी के लिए मंगवाया मगर अब तुम्हें दे रहे हैं। जुआन बोलती है कि जिस चीज़ को वन वन ने टच किया है मैं वो नहीं ले सकती। मॉम बोलती है कि इसकी प्राइस 10 मिलियन है। जुआन बोलती है कि ओके मैं ले लेती हूँ, और वह डब्बे को स्मेल करने लगती है तो हाँ सोचते है कि ये बहुत ग्रीडी है। तभी जुआन रोने की नौटंकी करती है तो बोलती है कि मुझे लगता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। हान बोलता है कि तुम जितनी अनोइंग हो कोई तुम्हें पसंद क्यों करेगा, और दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। तो युआन बोलती है कि ये बात तो सच है कि जो लोग मुझे पसंद नहीं आते मैं उनसे अच्छा बर्ताव नहीं कर सकती। हान उसकी बात समझ जाता है कि वो सही बोल रही है। वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं गुड पर्सन नहीं हूँ। युआन बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम गुड पर्सन हो। दोनों लड़ने के मूड में थे तो मॉम दोनों को रोक देती है और फिर युआन को बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने खुद को प्रोटेक्ट किया, और बोलती है कि तुम मुझसे गिफ्ट मांगो, जो बोलोगी मैं दूंगी। युआन बोलती है कि क्या जो भी मांगो देंगी। मॉम हाँ बोलती है और हान डरने लगता है कि शायद वो मॉम से ये मांगेगी कि वो हान की पिटाई लगाएं। वो बोलते हैं कि तुम क्या करने वाली हो। युआन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि कल सब पार्क चलें और पतंगबाजी करेंगे। लियान बोलते हैं कि कल मेरी क्लास है। युआन बोलती है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं आपके कमरे में बिल्ली छोड़ दूंगी। डैड बोलते हैं कि मैं भी नहीं जाऊंगा। युआन बोलती है कि आप मेरे फेवरेट डैड हैं तो प्लीज़ मान जाएं, और कि आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बेटी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। नियान बोलती है कि तुम्हारा डैड थका हुआ है तो वो नहीं जाएगा, और मिस्टर सी चाहता था कि उसकी वाइफ उसे फोर्स करे कि वो उसके साथ जाए। उसे रियलाइज होता है कि वो नहीं चाहती कि हम साथ में टाइम स्पेंड करें। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। नियान बोलती है कि अब ये डन हो गया कि कल हम सब सारा दिन युआन के साथ स्पेंड करेंगे। युआन खुश होती है तो क्लैप करने लगती है और सोचती है कि कल मैं सारी फैमिली को क्लोज कर दूंगी। नेक्स्ट डे वो लोग पार्क जा रहे थे तो तीनों बहन भाई एक कार में थे। हान और युआन फिर से लड़ने लगते हैं। हान बोलता है कि पता नहीं ये किस ब्रेड का आइडिया था कि हम लोग पार्क चलें। वो युआन से फाइट करने लगते हैं। युआन उसके फेस के नीचे अपना हाथ रखती है तो उसे बोलने से रोक रही थी। हान बोलते हैं कि मुझे सिर्फ मॉम पनिश कर सकती है और तुम्हें ये राइट नहीं कि ऐसे मुझे पनिश करो। एक बार मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। युआन सोचती है कि ये मेरा भाई है तो मुझे इसे सिखाना होगा कि हंसते कैसे हैं। वो उसका फेस छोड़ देती है और फिर से बोलती है कि आप मेरे भाई हैं तो मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। हान बोलते हैं कि मुझे तो हंसी नहीं आई। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं तो लियान कानों पर हाथ रख लेते हैं। जैसे ही वो लोग पार्क जाते हैं तो सब लोग बैठ जाते हैं। जुआन बोलती है कि कोई भी ऐसे नहीं बैठेगा और हम लोग फन करते हैं। हान मना कर देते हैं। जुआन मॉम डैड को बोलती है कि हम बोटिंग के लिए चलते हैं। मॉम मना कर देती है। जुआन डैड को बोलती है कि क्या आइसक्रीम खाने चलें। डैड कुछ बोलने लगते हैं तो न्यान बोलती है कि तुम्हारे डैड का स्टमक ठीक नहीं तो आइसक्रीम नहीं खा सकते। मिस्टर सी कुछ नहीं बोलता। जुआन डैड को बोलती है कि चले हम पतंग उड़ाते हैं। मॉम फिर से बोलती है कि तुम्हारे डैड के हिसाब से ये एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाएगी तो ये पतंग नहीं उड़ाएगा। जुआन को बहुत गुस्सा आने लगता है तो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। वो बोलती है कि ओके, अगर कोई खेलना नहीं चाहता तो मैं अकेले खेलती हूँ। वो पतंग लेकर जाने लगती है तो मॉम दोनों बेटों को बोलती है कि बहन के साथ जाकर पतंग उड़ाओ। वो लोग दूर जाते हैं तो लियान फिर से बुक पढ़ने लगता है। हान बोलते हैं कि इतनी गर्मी में हम इस स्टूपिड की बातों में क्यों आए। युआन से बोलती है कि अगर नहीं खेलना तो ना खेलो। हान वहां से चला जाता है। युआन बड़े भाई को बोलती है कि आप डोर पकड़ो और मेरी हेल्प करो। लियान से बोलते हैं कि क्या तुम्हें पतंग उड़ाना आती है। तो युआन बोलती है कि मैं तो इस काम की मास्टर हूँ, मगर जब वो पतंग उड़ाने लगती है तो पतंग उड़ा नहीं पाती और वो आधा घंटा ऐसे ही खेलती रहती है। तो वरीड होने लगती है कि आधा घंटा हो गया
तो मॉम डैड आए क्यों नहीं। वो लियान को लेती है तो मॉम डैड को ढूंढने निकल जाती है। तभी हान आता है तो सोचता है कि सब लोग कहाँ गए, और उसे गुस्सा आने लगता है कि बचपन से उसके साथ ऐसा ही होता है, किसी को उसकी परवाह नहीं। वो बोलते हैं कि इस बार फिर सब मुझे अकेला छोड़ गए। वो गुस्से में एक ट्री को पंच करते हैं, मगर अपना हाथ इंजर्ड हो जाता है। तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा था तो वो उसके हाथ में एक्सपेंसिव वॉच देखते हैं तो उसे ट्रिक करने का प्लान बनाता है। वो आदमी हान के पास से गुजरने लगता है तो जानबूझकर उसे टकराता है तो वॉच नीचे गिरा देता है, और फिर वो उसे ब्लेम करने लगता है कि मेरी वॉच बहुत एक्सपेंसिव है तो तुमने इसे तोड़ दिया। हान बोलते हैं कि मैं तुम्हारी वॉच नहीं तोड़ी। आदमी गुस्से में आता है तो हान को हिट करके गिरा देता है। तभी दोनों बहन भाई आते हैं तो युआन उस आदमी को हिट करती है तो बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरे भाई पर हाथ उठाओ। लियान अपने भाई को उठने में हेल्प करता है। युआन बोलती है कि ये सिर्फ मेरा राइट है कि मैं अपने भाई को बुली करूं, मगर कोई और इसे हिट नहीं कर सकता। हान हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। आदमी बोलते हैं कि तुम तीनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया और शायद उन्हें तुम लोगों की परवाह नहीं। युआन बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, और जब तुम्हारा जन्म हुआ तो शायद वो तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर चले गए थे। वो उसे बहुत बातें सुनाती है तो हान लियान को बोलते हैं कि पहली बार मुझे इसकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। आदमी गुस्से में आता है तो जुआन को हिट करने लगते हैं। दोनों भाई अपनी बहन के सामने खड़े हो जाते हैं तो उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तभी मॉम डैड और गार्ड्स आते हैं तो गार्ड्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं। जुआन अपनी मॉम को सारा मैटर बताती है तो नियान गार्ड्स को बोलती है कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। गार्ड्स उसे ले जाते हैं। मॉम जुआन को बोलती है कि चलो पतंग उड़ाते हैं। जुआन बोलती है कि सेकंड ब्रदर का हाथ इंजर्ड हुआ है तो हम लोग घर जा रहे हैं। हान अपना हाथ छुपाने लगते हैं, मगर दिल में वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि युआन बहुत सेंसिटिव है और हर एक की पेन को फील करती है। युआन घर जाती है तो सोचती है कि मैंने सोचा था कि सारी फैमिली को पास लाऊंगी, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकी। और फिर वो सोचती है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ एक बार भी डैड से अकेले में बात नहीं हुई। वो डैड से बात करने उनके कमरे में जाती है तो डैड ने अपना बाजू काटा हुआ था। युआन शौक रह जाती है तो उनकी नाक के सामने हाथ करती है। तभी डैड आंखें खोल देते हैं। युआन बहुत सैड होती है तो वहीं बैठ जाती है और बोलती है कि अगर आप जीना नहीं चाहते, मगर मैं चाहती हूँ कि आप जिएं। और बोलती है कि आप जो बोलेंगे मैं करूँगी, मगर प्लीज़ हम मरने का ना सोचें। और फिर बोलती है कि अगर आपकी डेथ हो जाए तो क्या आप मुझे फैमिली के हेड बना सकते हैं। डैड बोलते हैं कि अगर तुम्हें हेड बना दूँ तो तुम फैमिली को बर्बाद कर दोगे। जुआन बोलती है कि आपको कौन सा फैमिली की फिक्र है। डैड बोलते हैं कि किसने बोला कि मुझे फैमिली की फिक्र नहीं। जुआन बोलती है कि मैं तो सिर्फ उसी बात का ट्रस्ट करती हूँ जो मैं देखती हूँ। डैड बोलते हैं कि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। जुआन बोलती है कि अगर दूसरों को सच नजर नहीं आता तो आप उन्हें बता सकते हैं। डैड बोलते हैं कि क्या बताऊं और किसको बताऊं। जुआन बोलती है कि अपनी फैमिली को बताएं, और फैमिली से ज़्यादा किसी और पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और फिर बोलती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं और उन्हें पाल कर बड़ा करते हैं ताकि जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाएं तो बच्चे उनकी केयर करें। और बोलती है कि आप मेरी केयर किया करें, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर मैं आपकी केयर करूंगी। डैड उसे बोलते हैं कि तुम दूसरी पर्सन हो जो मुझसे ऐसी नॉनसेंस बातें कर सकती हो और मुझे बुरा नहीं लग रहा। जुआन बोलती है कि फर्स्ट पर्सन कौन है तो सी बोलते हैं कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, और वो बैंडेज करवाने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सी ब्रेकफास्ट कर रहा था। न्यान आती है तो बोलती है कि क्या फिर से तुम्हें अटैक आया था। और न्यान ने कभी अपने हस्बैंड को समझने की कोशिश नहीं की थी और उसे यही लगता था कि वह एंग्जाइटी का पेशेंट है तो जीना नहीं चाहता। वो उसकी क्लाई देखती है तो बोलती है कि क्या फिर से अटैक आया था। मिस्टर सी कुछ नहीं बोलता। जुआन आती है तो खुश होकर अपने डैड को बोलती है कि मैं आपसे और ज़्यादा मोहब्बत करने लगी हूँ, और ये बात उसे समझ आ गई थी कि डैड को मोहब्बत और केयर की ज़रूरत है। वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लॉन्ग और हैप्पी लाइफ गुजारें। और फिर वो एक एक करके सबको गुड मॉर्निंग बोलती है तो ब्रेकफास्ट करने लगती है। और जैसे वो ब्रेकफास्ट करने लगती है तो उसे याद आता है कि उसने हाउस से प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए लंच लाएगी। वो मेड को बोलती है कि मैं आज लंच लेकर जाऊंगी। तभी किसी बर्थडे पार्टी की बात होने लगती है। जुआन हैरान होकर बोलती है कि आज बर्थडे किसकी है। हान बोलते हैं कि वैसे तो हर टाइम बोलती रहती हो कि मॉम से बहुत मोहब्बत करती हो, मगर क्या याद नहीं था कि आज उनकी बर्थडे है। जुआन सैड होने लगती है तो सोचती है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई। हान उसे बोलते हैं कि मॉम को बर्थडे की नहीं सिर्फ काम की फिक्र होती है, और बर्थडे इस कारण सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि सब बिजनेसमैन आएंगे, और ये बर्थडे पार्टी नहीं सिर्फ बिजनेस इवेंट है। युआन स्कूल जाती है तो हाउ को ब्रेकफास्ट देती है। हाउ से बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट अच्छा था, मगर तुम दूसरे टाइम का खाना क्यों नहीं लाई। जुआन बोलती है कि ब्रेकफास्ट पसंद नहीं तो मुझे वापस कर दो। हाउ थोड़ा पोलाइट होते हैं तो बोलते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था,
मगर तुम एक टाइम का खाना क्यों लाई थी? और युआन समझ नहीं पाती कि वो अपने घर से खाना क्यों नहीं खाता। वो बोलती है कि ओके, कल से मैं 2 टाइम का खाना लाऊंगी। तीनों बहन भाई घर आते हैं तो ग्रैंडपा और मॉम सामने बैठे थे। लियान ग्रैंडपा को ग्रीट करते हैं, मगर हान बोलते हैं कि ओल्ड मैन, तुम यहाँ क्यों आए हो? युआन गुस्से में आती है तो बोलती है कि ग्रैंडपा को ऐसा क्यों बोला? ग्रैंडपा स्माइल करते हैं तो बोलते हैं कि क्या ये मेरी नाती है? वो बोलते हैं कि मेरे पास आकर बैठो। युआन खुशी-खुशी ग्रैंडपा के साथ बैठ जाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम मुझे ओल्ड मैन ना बुलाना, और फिर खुश होकर बोलते हैं कि मैंने सुना है कि किसी में हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हें बुली करे, और उसे इनकरेज करते हैं कि किसी का टॉर्चर बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं। युआन हान को देखती है तो बोलती है कि जो मुझसे फाइट करेगा मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगी। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो। मॉम कमरे में रेडी होने के लिए जाती है तो युआन उनके पीछे जाती है। मॉम बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम फिर से कुछ उल्टा करने वाली हो। युआन स्माइल करती है तो बोलती है कि मैं तो आपको बर्थडे विश करने आई थी। वो उन्हें एक कार्ड देती है तो बोलती है कि ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, और उसने कार्ड में अपनी मॉम का नाम मिस जियांग लिखा था, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस लिखी थी। मॉम इमोशनल होती है तो बोलती है कि सालों बाद मुझे किसी ने मिस जियांग बोला। युआन बोलती है कि मैंने आपके बारे में बहुत सी स्टोरी सुनी है और सुना है कि आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, मगर आपने अपनी लाइफ बिजनेस तक लिमिटेड कैसे कर ली? मॉम उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, और अगर अपने डैड जैसी होती तो कभी खुश ना रह पाती। युआन बोलती है कि क्या आप डैड को पसंद नहीं करती? अगर ऐसा है तो उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाती? मॉम बोलती है कि जैसा तुम समझती हो तुम्हारा डैड वैसा नहीं है, वो बहुत ब्रेव है और जितना नाइस वो है, मैं कभी उसे छोड़कर जाने का नहीं सोच सकती। युआन सोचती है कि शायद डैड बहुत हैंडसम है तो मॉम उन्हें छोड़ने का नहीं सोचती। पार्टी के बाद युआन जैसे घर आती है तो बटलर अंकल एक सूटकेस लेकर जा रहे थे। युआन पूछती है कि क्या छुट्टी पर जा रहे हैं? बटलर बोलते हैं कि मिस्टर जी माइन की इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं तो यह सामान उनका है। युआन नावल की स्टोरी याद करती है तो सोचती है कि स्टोरी में डैड जब इंस्पेक्शन के लिए गया तो माइन कोलैप्स हो गई और डैड की टांग ऐसे इंजर्ड हुई कि सारी लाइफ रिकवर नहीं कर सके, और बोलती है कि मुझे स्टोरी चेंज करनी है और अपने डैड को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस सी कार में बैठने लगते हैं तो युआन सामने थी। डैड पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? युआन बोलती है कि आपके साथ जा रही हूँ। डैड बोलता है कि तुम्हें स्कूल जाना है। युआन बोलती है कि मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली है। डैड बोलते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। युआन बोलती है कि अगर आप मुझे साथ नहीं लेकर गए तो मैं मॉम से कंप्लेन करूंगी कि आप मुझे बिजनेस सिखाना चाहते हैं तो हर रोज कंपनी लेकर जाते हैं, मगर मैं जानबूझकर हर रोज आपकी कंपनी आऊंगी, और मॉम तो उस बात का विश्वास करेंगी जो मैं बोलूंगी। डैड बोलता है कि ओके, तुम जीत गई। वो लोग दूसरी सिटी जाते हैं तो असिस्टेंट बताते हैं कि आधे घंटे में आपको माइन की विजिट के लिए जाना है। युआन माइन का नाम सुनती है तो घबराने लगती है। वो डैड को बोलती है कि मैं जल्दी में आई थी तो अपने साथ कुछ नहीं लाई, और बोलती है कि हम शॉपिंग चलते हैं। डैड बोलते हैं कि तुम असिस्टेंट को साथ ले जाओ। जुआन बोलती है कि बाकी सबके पेरेंट्स अपने बच्चों को शॉपिंग करवाते हैं, मगर मुझे आज तक मेरे डैड ने शॉपिंग नहीं करवाई, और वो इमोशनल ब्लैकमेल करती है। तो डैड असिस्टेंट को बोलते हैं कि हम विजिट के लिए कल जाएंगे। जुआन वरी रोने लगती है कि डैड विजिट का अपने माइंड से निकालता क्यों नहीं। नेक्स्ट डे मिस्टर सी जानने लगता है कि युआन फिर से उनके सामने खड़ी थी। डैड बोलते हैं कि अब क्या है? युआन बोलती है कि मेरे साथ पेस्ट्री खाने चलें, और वो डैड को फिर से मजबूर करती है। तो मिस्टर सी असिस्टेंट को बोलते हैं कि विजिट के लिए कल जाएंगे। वो फिर से युआन के साथ चले जाते हैं और सारे दिन उसके साथ ही गुजारते हैं। और फिर तीसरे दिन युआन अपने डैड से जिद करने लगती है कि उसे पैनकेक खाने जाना है। मिस्टर सी बोलते हैं कि असिस्टेंट ले आएगा, मगर युआन जिद करने लगती है कि हम सामने पैनकेक बनवाएंगे और फिर खाएंगे। डैड मना करते हैं तो युआन रोने लगती है, और फिर वो रोते रोते बोलती है कि मैं रोते रोते थक गई हूँ, मगर आपने मुझे कंफर्ट नहीं किया। डैड गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। तभी स्टेशन भागता आता है तो बोलते हैं कि माइंड कोलैप्स कर गई। मिस्टर शी शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि कोई हर्ट तो नहीं हुआ। असिस्टेंट बोलते हैं कि ब्रेक टाइम था तो सब लंच के लिए गए थे और कोई हर्ट नहीं हुआ। मिस्टर सी सोचते हैं कि मेरी बेटी के कारण मेरी जान बच गई। वो जुआन को बोलते हैं कि ओके, हम लोग पैनकेक खाने चलते हैं। जुआन बोलती है कि मैं थक गई हूँ तो आप खुद जाकर खा लें। वो अपने कमरे में जाती है तो सोचती है कि 2 दिन और 2 रात से मैं जाग रही हूँ ताकि डैड को रोक सकूं कि माइन के विजिट के लिए ना आ जाएं। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो वो सो जाती है और उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया। नेक्स्ट डे जब वो जागती है तो डैड जा चुका था। वो सेक्रेटरी से पूछती है कि डैड कहाँ है। सेक्रेटरी बताती है कि वो माइन के विजिट के लिए गए हैं, और पूछती है कि क्या ब्रेकफास्ट करेंगी। जुआन हाँ बोलती है तो सेक्रेटरी असिस्टेंट को कॉल करती है कि यंग लेडी के लिए ब्रेकफास्ट लाएं। असिस्टेंट बताता है कि माइन फिर से कोलैप्स कर गई।
जुआन तो शॉक रह जाती है और उसे डैड पर गुस्सा आने लगता है तो बोलती है कि मिस्टर सी, तुम मेरी लाइफ मुश्किल क्यों बना रहे हो और मेरी बात क्यों नहीं मानी। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी डैड आ जाता है तो जुआन उन्हें देखकर शॉक रह जाती है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तो वो टांगे चेक करती है तो बोलती है कि आप तो ठीक हैं। डैड उसे इतना परेड देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या मेरी लाइफ तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। जुआन हाँ बोलती है। डैड उसे पैनकेक देते हैं तो असिस्टेंट और सेक्रेटरी वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सी को अपनी बेटी पर बहुत प्यार आता है कि वो उसकी बहुत केयर करती है। वो उसे कंफर्ट करने ही लगता है मगर अपना हाथ रोक लेता है और फिर वो कमरे में चला जाता है। जुआन पैनकेक खाने लगती है तो सोचती है कि मैंने डैड को इतनी बातें सुनाई, 2 दिन इतना तंग किया, मगर फिर भी वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे लिए पैनकेक लाए। वो डैड का थैंक्स करने उसके कमरे में जाती है मगर मिस्टर सी वहाँ चीज़ें फेंक रहा था। जुआन सोचती है कि क्या मैं मॉम को बुलाऊं कि इन्हें कंफर्ट करे। मिसेस सी उसे देख लेते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ से चली जाओ। जुआन अंदर आती है तो बोलती है कि आप इतने वरिड क्यों हैं और फिर उन्हें रिलैक्स करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगती है और फिर वो पूछती है कि आपको पैसा ज़्यादा पसंद है या फिर मोहब्बत। मिस्टर सी थोड़ा रिलैक्स होता है तो बोलते हैं बचपन से सिर्फ मैंने पैसा और पावर देखी है तो मेरे लिए इन दोनों चीज़ों की कोई भी वैल्यू नहीं। जुआन बोलती है कि क्या आपको मोहब्बत चाहिए। मिसेस सी हाँ बोलते हैं। जुआन बोलती है कि क्या आपको फैमिली की मोहब्बत नहीं मिली। मिसेस सी कुछ नहीं बोलता। जुआन बोलती है कि क्या आप मॉम से मोहब्बत करते हैं या फिर किसी और को पसंद करते हैं। मिसेस सी बोलते हैं कि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरे पास बहुत पैसा और पावर है मगर मुझे इन दोनों चीज़ों ने दुख दिया। और फिर उसे बताने लगते हैं कि जियांग फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे और उन्होंने बिजनेस के लिए तुम्हारी मॉम की शादी मुझसे कर दी। और फिर उसे बताने लगते हैं कि जब पहली बार मैंने तुम्हारी मॉम को देखा तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई। तुम्हारी मॉम बहुत स्टबर्न और सुंदर है मगर मुझे उसकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। जुआन बोलती है कि क्या आप चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करें और अगर आप उनसे मोहब्बत करते हैं तो अपने दिल की बात क्यों नहीं बताते। और फिर बोलती है कि मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ, आप हर बात मुझसे शेयर कर सकते हैं। डैड बोलते हैं कि मैं उसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता और मैं जानता हूँ कि उसकी फैमिली उसे पसंद नहीं करती और अगर वो चाहे तो मैं पैसा और पावर सब कुछ उसे दे सकता हूँ मगर उसे काम के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती और वो ये बात समझ नहीं पाती कि उसे अपने बच्चों और हस्बैंड को मोहब्बत देनी चाहिए। युआन बोलती है कि मुझे और कुछ बताएं। डैड बोलते हैं कि मैं और कुछ नहीं बताऊंगा और युआन को समझ जाती है कि डैड के साथ प्रॉब्लम क्या है। वो बोलती है कि अब से आपको वही करना है जैसा मैं बोलूँ। मिसेस सी बोलते हैं कि नहीं करूँगा। युआन बोलती है कि अगर नहीं किया तो जो आपने बातें मुझसे शेयर की हैं मैं मिर्च मसाला लगाकर मॉम को बता दूंगी। वो डैड के शोल्डर को टैप करती है तो चली जाती है और मिस्टर सी को अपनी बेटी पर बहुत प्यार आता है और पहली बार किसी फैमिली मेंबर ने उन्हें ऐसे कंफर्ट किया था। वो उसके लिए बहुत खुश होने लगते हैं। जैसे वो कमरे से बाहर आती है तो मॉम सामने खड़ी थी। न्याय युआन का थैंक्स करती है कि तुम अपने डैड के साथ थी तो सब कुछ संभाल लिया। वो अपनी मॉम से पूछती है कि आप तो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी तो क्यों नहीं किया। मॉम बोलती है कि तुम्हारा डैड बीमार है और मैं नहीं चाहती कि उसका बिजनेस बर्बाद हो जाए तो मैं ऐसा संभाल रही हूँ और जैसे तुम्हारा डैड रिकवर कर ले तो मेरे साथ बर्डन शेयर करेगा और मेरी लाइफ भी इजी हो जाएगी। जुआन बोलती है कि क्या आपको डैड से नफरत नहीं होती। न्यान बोलती है कि तुम्हारा डैड आउटस्टैंडिंग है और जितना वो बर्दाश्त करता है उतना कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं तो उसे एडमायर करती हूँ। जुआन को दोनों तरफ की स्टोरी समझ जाती है कि डैड चाहता है कि मॉम उसे मोहब्बत करें और मॉम चाहती हैं कि उसका बर्डन शेयर किया जाए। नेक्स्ट डे वो लोग घर आते हैं तो बटलर न्यान को बोलते हैं कि रात को आपकी मीटिंग है। न्यान बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। जुआन डैड को बोलती है कि आप मॉम से बोलें कि मीटिंग के लिए आप चले जाएंगे। डैड ना बोलते हैं। जुआन उन्हें ज़बरदस्ती आगे करती है तो मिस्टर सी अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम जाकर रेस्ट करो, बहुत थकी हुई हो और मीटिंग के लिए मैं चला जाऊंगा। मिसेस न्यान बहुत खुश हो जाती है। मिस्टर सी उसकी स्माइल देखते हैं तो वो भी खुश हो जाता है। जुआन घर जाती है तो बहुत प्राउड होकर भाइयों को बताती है कि मैंने डैड की जान बचाई और अगर मैं डैड को ज़बरदस्ती ना रोकती तो माइंड में उनका एक्सीडेंट हो जाता। और बोलती है कि मैं तो लकी स्टार हूँ। और फिर वो हान को बोलती है कि मैं किसी का फ्यूचर बता सकती हूँ, तुम मुझे 1000 युआन दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगी। हान बोलते हैं कि तुम इतनी भी जीनियस नहीं। तभी न्यान की बड़ी बहन मिसेस ली अपनी बेटी के साथ वहाँ आती है और उसकी अपनी बहन के साथ नहीं बनती थी। वो युआन को देखती है तो क्रिटिसाइज करती है कि क्या तुम्हारी बेटी को पैसों की इतनी ज़्यादा भूख है कि अपने भाइयों से पैसे मांग रही है। युआन हैरानों को सोचती है कि ये लेडी कौन है। बटर बताता है कि मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की मगर ये ज़बरदस्ती अंदर आ गई। न्यान बोलती है कि ओके तुम जाओ और वो मिसेस ली को सिस्टर बुलाती है। तो जुआन हैरानों को सोचती है कि नॉवल में मेरी कोई आंट तो नहीं थी।
नियान को अपनी बहन पर बहुत गुस्सा था। वो युआन को बोलती है कि ये तुम्हारी आंट हैं और बहुत पोलाइट होकर इनसे बात करना। और अपनी तरफ से वो उसे समझा रही थी कि इससे रूड होकर बात करनी है। युआन कुछ समझ नहीं पाती तो हान की तरफ देखने लगती है। हान उसे समझाता है कि जितनी पोलाइट होकर तुम मुझसे बात करती हो, उससे ज़्यादा पोलाइट होकर आंट से बात करना। वो उसकी बात समझ आती है। लियान बोलते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, उससे ज़्यादा पोलाइट होकर बात करना। युआन आंट को बोलती है कि आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। आंट खुश होने लगती है। युआन बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, आपकी ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आंट गुस्से में आती है तो बोलती है कि ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की। नियान बोलती है कि सिस्टर, अगर आपके पास अच्छी ड्रेस नहीं तो मैं आपको दे सकती हूँ। आंट और उसकी बेटी बहुत गुस्से में आ रही थी। तभी मिस्टर सी आ जाता है तो मिसेस ली दिल में सोचती है कि ये चीफ फैमिली का हेड है, तो मैं इसे अफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकती। वो लोग जाने लगती हैं कि कज़न युआन को बोलती है कि क्या तुम्हें ग्रेप बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं दिए। युआन बोलती है कि क्या तुम इतनी पुअर हो कि अंगूर खरीद कर खा नहीं सकती। और फिर वो नीचे गिरा हुआ एक दाना उठाती है तो बोलती है कि ये खा लो। कज़न गुस्से में आती है तो वहाँ से चली जाती है। हान युआन को बोलते हैं कि ये तुम्हारी क्लास में आने वाली है और ये ली फैमिली की यंग लेडी है, तो तुमसे फाइट करेगी। युआन बोलती है कि आती है तो आ जाए, मुझे क्या परवाह, और अगर ये मुझे बुली करेगी तो मैं भी इसे बुली करूंगी। हान बोलते हैं कि मैं तो ये बोलना चाहता था कि जब इसे फाइट करो तो मुझे भी बुलाना और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। युआन खुश होकर होकर बोलती है। नेक्स्ट डे मिस ली जब स्कूल जाती है तो वन वन के साथ टीम बना लेती है और दोनों मिलकर प्लान करती हैं कि उन्हें युआन को कैसे बुली करना है। जैसे स्पोर्ट्स की क्लास होती है तो स्टूडेंट्स लाइन बनाए खड़ी थी। जैसे वो लोग भागने लगती हैं तो वन वन और मिस ली एक दूसरे को इशारा करती हैं। मिस ली जानबूझकर युआन को हिट करने लगती है। युआन पीछे हो जाती है तो मिस ली गिर जाती है। वन वन गुस्से में आती है तो वो जानबूझकर उसके ऊपर गिर जाती है और उसे जोर से पुश करने लगती है। हाउ देख लेते हैं तो बोलते हैं कि मुझे अपना हाथ दो। वन वन खुश होने लगती है कि शायद वो उसकी हेल्प कर आया है, मगर वो युआन की हेल्प करते हैं तो वन वन और गुस्से में आती है। युआन बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मुझे हिट करो। मिस ली बोलती है कि ये स्कूल है तो तुम हमें हिट नहीं कर सकती। युआन उसे जोर से स्लैप करती है तो फिर पेट में किक लगाती है। तभी डायरेक्टर आ जाता है तो वीडियो बनाने लगता है। वो युआन को बोलता है कि तुमने बच्चों को बुली किया है तो तुम्हें सस्पेंड किया जाएगा। टीचर आती है तो डायरेक्टर बोलता है कि इसके पेरेंट्स को कॉल करो और स्कूल बुलाओ। डायरेक्टर तीनों को ऑफिस लाता है तो खुद वो किसी को बुलाने के लिए बाहर चला जाता है। मिस ली और वन वन युआन को बोलती हैं कि हम दोनों तो अपनी अपनी फैमिली की प्रिंसेस हैं, मगर तुम्हें तो कोई प्यार नहीं करता। युआन उन्हें हिट करने लगती है। डायरेक्टर आता है तो उसका बाजू पकड़ लेता है। मिस्टर सी आता है तो बोलता है कि मेरी बेटी का बाजू छोड़ो। तभी प्रिंसिपल भी आता है और डायरेक्टर को बोलता है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मिस ची को हिट करो। युआन फेक आंसू बनाती है तो डैड बोलते हैं कि बताओ इन्होंने कहाँ कहाँ तुम्हें हिट किया। युआन अपने डैड को बोलती है कि जब आप यहाँ नहीं थे तो ये मुझे बुली करके मारने वाली थी। और फिर बताती है कि मैं भागने लगी तो दोनों एक साथ मेरे ऊपर गिर गई और ऑलमोस्ट मुझे क्रैश करने वाली थी। और डायरेक्टर को ये बात नजर नहीं आई कि इन्होंने पहले इनिशिएटिव लिया। ये मुझे बोल रहा था कि ये मुझे स्कूल से निकाल देगा। डैड बोलते हैं कि अब रोना धोना बंद करो और एज अ फादर मैं तुम्हें लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सिखाता हूँ। वो डायरेक्टर का मुंह एक साइड पे मोड़ देता है। डायरेक्टर चिल्लाने लगते हैं तो युआन खुशी को सोचती है कि डैड की ये पर्सनैलिटी सिर्फ नॉवल में पढ़ी थी मगर देखी पहली बार है। युआन डैड के पास आती है तो क्लोज होकर बोलती है कि आप किसी को जान से नहीं मार सकते। डैड स्माइल करते हैं तो डायरेक्टर को हिट करके छोड़ देता है। मिस्टर सी प्रिंसिपल को बोलता है कि मैं लाइब्रेरी विंटर में बनवाने वाला था, मगर अब लाइब्रेरी अभी बनेगी। प्रिंसिपल बोलते हैं कि बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। मिस्टर सी बोलते हैं कि मेरा इससे मतलब नहीं, जैसे चाहो अरेंजमेंट करो। और प्रिंसिपल को बोलते हैं कि इसे स्कूल से निकाल दो और इन दोनों लड़कियों को ट्रांसफर होगा। वर्नन बोलती है कि ये रूल के अगेंस्ट है। मिस्टर सी बोलते हैं कि इस सिटी में सिर्फ मेरा रूल चलता है। डैड जुआन के सामने हाथ करते हैं तो वो खुश होकर साथ चली जाती है और जब वो कार में बैठती है तो एक्साइटेड होकर बोलती है कि आप बहुत डैशिंग हैं और किसी में हिम्मत नहीं कि आपके सामने एक वर्ड भी बोले। और फिर बोलती है कि मैं आपसे और ज़्यादा मोहब्बत करने लगी हूँ और अगर मैंने आपकी बैग पर आपके लिए कुछ रॉन्ग बोला हो तो उसे माफ़ कर देना। डैड बोलते हैं कि क्या मेरी पीठ पीछे तुम मेरी बुराइयां करती हो। जुआन बोलती है कि मैं कसम खाती हूँ कि आप जो भी बोलूँगी आपके मुंह पर बोलूँगी। जुआन अपने डैड को बोलती है कि आप लाइब्रेरी तोड़वाने वाले हैं तो बिग ब्रदर कहाँ पड़ेगा। और फिर बोलती है कि क्या मॉम को पता है कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, शायद वो हम दोनों को घर से निकाल देंगी। और फिर बोलती है कि फिक्र न करें, मैं आपके साथ नील डाउन करूंगी और पनिश हम दोनों की बराबर होगी। डैड बोलते हैं कि क्या सच में। तो जुआन हाँ बोलती है। जैसे दोनों घर जाते हैं
तो नियान सामने बैठी थी। वो दोनों को देखती है तो कप फेंक देती है। जुआन झट से नील डाउन करती है तो बोलती है कि मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं, सारा फॉल्ट डैड का है। नियान अपने हस्बैंड को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? मिस्टर सी बोलते हैं कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। नियान बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बिना तुमको काम कर सकते हो? मिस्टर सी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। जुआन सोचती है कि आप बोले क्यों नहीं, और आपको बताना चाहिए था कि आप मॉम से बहुत मोहब्बत करते हैं। तभी नियान की मॉम आती है तो उसे जोर से स्लैप करती है। जुआन अपनी मॉम को संभालने लगती है, और नियान की मॉम अपनी बड़ी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर नियान से नफरत करती थी। और अब उन्हें गुस्सा आ रहा था कि मिस ली को स्कूल से निकाल दिया गया। मिसेस ली बोलती है कि ये एक लूजर है, ये अपने हस्बैंड को कंट्रोल में नहीं रख सकी, और इतने सालों से जो दोनों साथ हैं मगर वो इससे मोहब्बत नहीं करता। जुआन गुस्से में आती है तो बोलती है कि आपने हिम्मत कैसे की कि मेरी मॉम को ऐसा बोलें। वो गुलदान उठाती है तो आंट को हिट करने लगती है। तभी डैड आता है तो उसके हाथ से गुलदान ले लेते हैं। वो मिसेस ली को हिट करने लगते हैं तो नियान उसे रोक देती है, और फिर वो अपनी मॉम को बोलती है कि आप सिर्फ सिस्टर को प्रोटेक्ट करती हैं और मुझे हमेशा बुली करती हैं, और क्या आपको लगता है कि टाइम हमेशा एक जैसा रहेगा? मॉम बोलती हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि चीफ फैमिली हमेशा के लिए तुम्हारी फैमिली बन गई? एक दिन ये लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे, और तब तुम मेरे पास रोती हुई आओगी और बोलोगी कि मैं तुम्हारी केयर करूं, मगर मैं तुम्हारी दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। जुआन बोलती है कि आपने हिम्मत कैसे की कि मेरी मॉम को ऐसा बोलें। आंट उसे हिट करने लगती है तो नियान अपनी बहन का बाजू पकड़ती है तो उसे जोर से स्लैप करती है, और बोलती है कि तुम्हें किसने राइट दिया कि मेरी बेटी पर हाथ उठाओ। और फिर अपनी मॉम को बोलती है कि आपने मुझे बोला था कि मैं कभी अपने बहन के अंगेज ना आ जाऊं, मगर अब इसने मेरी बेटी को हर्ट करने की कोशिश की है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर मैं इसकी फैमिली को बर्बाद कर दूं तो आपके पास रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, और आप मेरे पास आएंगी कि मैं आपको अपने घर में रखूं। मॉम बोलती है कि तुम्हारी तो फैमिली ही तुम्हारी केयर नहीं करती, तो तुम बड़ी बड़ी बातें ना करो। जुआन बोलती है कि क्या आपको लगता है कि मेरा डैड कुछ नहीं कर सकता? वो अपने डैड को बोलती है कि आप चुप ना रहें। नियान अपने लिए बोलने लगती है। मिस्टर सी बोलता है कि मुझे बोलने दो, और वो अपनी सास को बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ ही नहीं, मेरी मोहब्बत और मेरा सब कुछ है, और चीफ फैमिली इसके बिना नहीं रह सकती। अगर कोई इसे ह्यूमिलेट करेगा तो मैं उससे रिवेंज लूंगा। नियान को बहुत खुशी होती है कि उसका हस्बैंड उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। मिस्टर सी मेड को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि इन दोनों को बाहर निकालो। नियान अपने हस्बैंड को बोलती है कि कमरे में आकर मुझसे बात करो। वो चली जाती हैं तो जुआन अपने डैड को बोलती है कि लास्ट टाइम मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, और बोलती है कि जब कमरे में जाओ तो मॉम को बताना कि आप उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैड बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। जुआन बोलती है कि ये न्यू ईयर है, आप जो भी विश मांगोगे पूरी होगी, और मॉम को बनाए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंडपा आते हैं तो न्यू ईयर के लिए सब तैयारी कर रहे थे, मगर हान और जुआन दोनों लड़ रहे थे। हान जुआन को बोलते हैं कि तुमने घर में कैट रख ली और मॉम को बोला था कि उसकी केयर करोगी, मगर 4 मंथ हो गए तो ये ड्यूटी तुमने मुझे दे दी। हान उस पर शाउट करने लगता है तो जुआन ग्रैंडपा के पास चली जाती है और बोलती है कि देखें भाई मुझे बुली कर रहा है। दोनों बहन भाई फिर से फाइट करने लगते हैं। तभी मॉम डैड आते हैं तो दोनों बहुत खुश थे। बटलर उन्हें देखकर शॉक रह जाता है। नियान बोलती है कि स्टूडियो में मेरे लिए डेस्क लगवाओ, मैं भी वहाँ काम किया करूँगी। मिस्टर सी बोलते हैं कि कंपनी में मेरे लिए भी चेयर लगवाओ, हम दोनों एक साथ काम करेंगे। और दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि चाहे घर है या फिर ऑफिस, दोनों साथ में काम करेंगे और एक दूसरे का बर्डन शेयर करेंगे, और फैमिली की भी साथ साथ केयर करेंगे। जुआन उनकी बातें सुनती है तो सबसे ज्यादा वही खुश हो रही थी। मोमो से बताती है कि 1 मंथ का ट्रांसफर हो गया। जुआन दिल में सोचती है कि नॉवल की वर्ल्ड में उसका ट्रांसफर नहीं होना था, और फिर वो सोचती है कि शायद मैंने अपनी और अपनी फैमिली की फिर चेंज कर ली, और वो खुश होने लगती है कि वो फैमिली को एक करने में कामयाब हो गई। तभी फायरवर्क होने लगता है तो सब लोग बाहर आते हैं, और फायरवर्क देखते हान जुआन के शोल्डर पर अपना बाजू रखता है तो जुआन उसे हिट करती है, और दोनों की फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। यहीं ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।